शीला दीक्षित ने एक योजना बनाई थी कि जमुना जी को हम नील नदी के समान बनाएंगे और बहुत बढ़िया साफ करेंगे। उसमें वहाँ पर उनके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें जो किसान खेती करते हैं वो सबसे पहले बड़े बड़े कांग्रेसी नेताओं को ले आए और उस योजना को रोक दिया। मियाद यमुना में इतना कष्ट करने की बाबा जी को जरूरत नहीं होती। इन्होंने जो कार्यक्रम शुरू किया है वो जो है काफ़ी समय से चल रहा है और ये पूरी दिल्ली में हर एक विधानसभा में घूम घूम करके इस कार्यक्रम में लोगों को इस कार्यक्रम के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। और ये कार्यक्रम 17 तारीख से गांधीनगर मतलब गीता कॉलोनी से शुरू होगा। तो आज इस समस्या के ऊपर बहुत सारे लोग जो है काम करते हैं, लेकिन कई लोग तो धन इकट्ठा करते हैं, कई लोग अपना नाम इकट्ठा करते हैं, कई लोग दिखावा करते हैं। लेकिन रियली में ये जो है बाबा जी का संगठन है, क्या नाम है, प्रीतम धाम ट्रस्ट। ये ट्रस्ट जो है सही मायने में काम कर रहा है। और इस बार जमुना जी में एक और बड़ी समस्या है, इस बार जमुना जी में बाढ़ नहीं आई, इसलिए बहुत पानी नहीं है और जल्दी ही जमुना जी सूखेगी और पानी गंदा हो जाएगा। तो इस समस्या को लेकर के इन्होंने जो है किसी भी राजनीतिक, किसी भी जो है सामाजिक, किसी भी तमाम तरह के आर्थिक सहयोग से कार्यक्रम शुरू नहीं किया है। इन्होंने अपने ऊपर ही इस कार्यक्रम को अपने कंधों पर ही चलाने का प्रयास किया है। हम कई लोग, कई जन संगठन इनके साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें चाहते हैं कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और इस बदबूदार गंदी जमुना को साफ करने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाए, सरकार पैसा निकाले। ये सरकार बहुत ईमानदार लोगों की है। जगह जगह, कॉलोनी कॉलोनी, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, सड़क सड़क पर पोस्टर लगे कि केजरीवाल बहुत ईमानदार है। इतना ईमानदार है कि दुनिया में कोई है ही नहीं। परंतु सारे जमुना जी के पैसे को, अरबों रुपए को, करोड़ों नहीं अरबों रुपए को पी गया, खा गया, परंतु एक पैसा 10-12 साल में उसने नहीं लगाया कहीं भी। किसी भी घाट पे जाकर के आप हाथ नहाने की बात छोड़ दीजिए, हाथ पैर नहीं धो सकते। हाथ पैर धो लेंगे तो शाम को खुजली चल जाएगी। तो इस समस्या को लेकर के बाबा जी जो है इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं और इसमें जागरूक नागरिकों, प्रेस का और तमाम उन लोगों का सहयोग चाहिए जो इस समाज में सुधार के लिए काम करते हैं। अब मैं ज़्यादा न कहते हुए बाबा जी से अनुरोध करूँगा इस समस्या के ऊपर अपने प्रकाश डालें। को और जागरूक नागरिकों को मेरा नमस्कार, अभिनंदन। जैसा कि बताया कि जन विश्वास संगठन की ओर से मैं बोल रहा हूँ, रजनीश शर्मा। I would like to give a few words in English also to your viewers who are conversant with the English also. We are doing this Yamuna Bachao Yatra. Swami Haridas Ji has organized this program to save Yamuna. But this program is not the tour of Delhi. This is a challenging yatra to the Delhi citizens who are ignorant or indifferent regarding the pathetic condition of Yamuna. We have seen the political parties, as Adarniya Jawarji give an account of the political parties also. The political parties are just fighting each other to take credit of that work which has not been done since last many years. Now, Jan Vishwas Sangathan, along with the Swami Haridas Ji, I tell you, this is a courage to pass through the bridge of Yamuna due to bad smell of the Yamuna. And as you will know, when Haridas Ji tell you this account that there are more than 80 diseases can be along with the humankind if you duct this direct skin of the Yamuna. But Swami Haridas Ji since last 35 years, not only doing this work on the bank of Yamuna, but always he goes knee deep in Yamuna and make videos and shows it to the persons who are connected, who are concerned with the Yamuna. He is the most courageous person who can do this again and again and many times.
Now I give you one account on, I give you a small story of the Hindi also. हमारे देश में जब सती प्रथा थी तब आपने सुना होगा, मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम यमुना पर काम किस तरह करना जाता है। अभी आप परसों का अखबार देखें, एलजी साहब ने एक बड़ा लेजर शो किया है यमुना के किनारे पर वासुदेव घाट पे। 3.5 लाख दिए जलाए गए हैं और उसके ऊपर कम से कम 50 लाख रुपए से ज्यादा उन्होंने खर्चा किया है। ये शो किए जाते हैं साल में 1-2 बार। कभी कभी कोई स्वामी आते हैं, वो 10 क्विंटल दूध डालते हैं। ये देश जहां थाली बजाकर कोरोना भगाया जाता है तो माना जा सकता है कि दूध डालने से यमुना भी साफ हो जाएगी। और ये सब जो काम किए जाते हैं, बार बार लेजर शो किए जाते हैं, कभी मीडिया में इवेंट किए जाते हैं, वो किस लिए किए जाते हैं उसका उदाहरण एक मैं देना चाहता हूं। जब सती प्रथा थी तो जो सती होती थी वो जान देना नहीं चाहती थी, वो जलना नहीं चाहती थी अपने पति के साथ। वो रोती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, लेकिन उस समय ढोल ढाके बजाए जाते थे, हंगामा किया जाता, शोर किया जाता था ताकि उसको रोने की आवाज ना सुनाई पड़े और जय जयकार की जाती थी सती की। ऐसा ही जनता को सती किया जाता है हर बार, ऐसे शो करके, ऐसे ऐसे ड्रामे करके, और जनता सती होती रहती है और ये लोग अपना कहते रहते हैं हमने बड़ा बड़ा काम कर दिया है यमुना को साफ करने के लिए, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। मुझे याद आ रही है एक बात, मैं अपनी समाप्त करना चाहूंगा क्योंकि आपको बहुत देर हो गई है इंतजार करते करते। मैं शीघ्र ही अपनी बात कहना चाहूंगा कुछ शब्दों में। हमारे एक स्वर्गीय कवि थे दुष्यंत कुमार जी, उन्होंने कविता लिखी थी, पीर हो गई पर्वतों सी बर्फ पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अब पीर हमारी पर्वतों सी हो गई, जरूरत है अब उस हिमालय को गंगा को निकालने की। और जो स्वामी हरिदास जी ये काम करने में लगे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि इस तरह से एक बार गंगा फिर आए, यमुना को पवित्र कर पाए। ये गंगा तो नहीं आएगी, लेकिन अब यमुना को तो कम से कम पवित्र कर ले। वो गंगा जिसमें नहाने से लोगों के पाप धुल जाते थे, जिसमें नहाना धन्य माना जाता था, आज लोग उसमें छूना पसंद नहीं करते हैं। बड़ी असहनीय स्थिति हो गई है यमुना की हमारी। और जो लाइन थी जो मैं दुष्यंत कुमार जी की कह रहा था, उसकी आखिरी में जो लाइन थी वो ये थी कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मैं उस लाइन को थोड़ा सा बदल कर अपने अब आज के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूं, हंगामा खड़ा कर कर रहूंगा मैं, कोई उलझन सुलझती क्यों नहीं। जो आग मेरे सीने में है तेरे सीने में सुलगती क्यों नहीं। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति, हम जो ये आंदोलन कर रहे हैं, अब जो अभी तक 2 तरह के बेनिफिशियरी हैं इस यमुना के। एक वो बेनिफिशियरी हैं जो करोड़ों करोड़ों सैकड़ों हजारों करोड़ का फंड गड़क जाते हैं यमुना सफाई के नाम पर, वो बेनिफिशियरी है। और दूसरे बेनिफिशियरी जो है, जो रियल बेनिफिशियरी है, वो दिल्ली की जनता है, जिसको इस यमुना का फायदा उठाया जाना चाहिए, लेकिन वो सोई हुई है, जागी नहीं है। वो कोई बात आवाज उठा नहीं पाते या वो पार्टियों के हितों में बटे रहते हैं। मैं इसलिए आवाज नहीं उठाऊंगा, वो इसलिए आवाज नहीं उठाएगा। लेकिन अब जन विश्वास संगठन में स्वामी हरिदास जी के साथ जुड़कर हमको ये विशेष योजना चलानी है कि हम दिल्ली की जनता को जगाएंगे। दिल्ली की जनता जो बेनिफिशियरी है उसको जगाएंगे। वी विल अवेक देयर सेंटिमेंट्स टुवर्ड्स द यमुना। मैं ये कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार। जो है एक नाले में तब्दील होने के लिए तैयार खड़ी है और उस नाले को बचाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने भी छठ पूजा पे आदेश निकाल दिया था कि कोई भी यमुना में जो है पूजा नहीं कर पाएगा। उसका कारण ये था कि वो जहरीली इतनी हो चुकी है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी थी। तो इसी यमुना को बचाने के लिए बाबा महाराज हरिदास जी ने बीड़ा उठाया है कि हम यमुना यात्रा द्वारा इस यमुना को बचाएं। धन्यवाद रविंद्र गुप्ता जी का। अब मैं हमारे बीच पंडित अनिल शर्मा गजराज जी महाराज हैं, वो भी अपने संक्षिप्त में अपनी बात करते हैं। नमस्कार। यमुना का जो ये मिशन बाबा हरिदास जी ने छेड़ा है, ये बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, रोजाना टीवी में भी दिखाया जा रहा है कि यमुना कितनी मैली हो चुकी है, कितनी गंदगी है उसके अंदर। छठ पूजा के ऊपर भी काफ़ी बातें हुई, इतने झाग दिखाए जाते हैं
लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी दिल्ली की जनता सो गई है, जागरूक नहीं है। उसमें अपने पूजा पाठ की सामग्री फेंकने के लिए तैयार है, यमुना को गंदा करने के लिए तैयार है। यमुना में इतने नाले गिर रहे हैं, इससे यमुना नदी नाले की तरह हो गई है। उसको कैसे बचाया जाए, इसी जन जागरण के लिए बाबा हरिदास जी ने इस मीडिया को उठाया कि यमुना को साफ करना है। दिल्ली में 70 विधानसभा क्षेत्र हैं। 17 तारीख से 26 दिसंबर तक, 17 नवंबर से 26 दिसंबर तक 17 विधानसभा क्षेत्र में बाबा जी अपने कुछ सहयोगियों के साथ जन जागरण के लिए निकल रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये संदेश देने की आवश्यकता है कि आपके सहयोग से भी जन जागरण हो और यमुना को बचाने के लिए संगठित होकर इस कार्यों को सफल बनाने की कोशिश की जाए। कहते हैं कि कोशिश करने से ही कामयाबी प्राप्त होती है। बाबा जी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग सहयोग देंगे तो बाबा जी इस कोशिश में जरूर कामयाब होंगे। हम आपके सामने रखते हैं। पीड़ा यह है कि 22 किलोमीटर के अंदर 122 नाले गिरते हैं। हम सब वोट देते हैं सरकार को और किसी ने अधिकार नहीं दिया कि नालों को पवित्र नदी के अंदर डाला जाए। ये आप सभी जानते हैं कि पवित्र नदियों के अंदर कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है, कहीं पर भी उठा के देख लीजिए कि नाले नदी के अंदर, पवित्र नदी के अंदर डाले। सरकार हमसे टैक्स हर चीज का लेती है, सीवेज का लेती है, हाउस टैक्स लेती है, जल का लेती है, लेकिन उनको अधिकार किसने दिया यमुना के अंदर पानी डालने का, वो नाले डालने का, गंदे नाले डालने का किसने अधिकार दिया? इस दुविधा को लेकर जो नाले डाले जा रहे हैं, मैं आप लोगों की कृपा से जन जागरण सभी के साथ में करना। मैं 122 जो नाले गिर रहे हैं नदी के अंदर, और मैंने अभी तक जो स्टडी की है और मैंने जाकर सभी से बात करी है, आला अधिकारियों से, तो उसमें एक ही दोष निकलता है पूरे दिल्ली के अंदर, और वो है प्रदूषण डिपार्टमेंट। प्रदूषण डिपार्टमेंट ही लाइसेंस देता है औद्योगिकरण को। वो अपना माइक्रो देता है कि इतने माइक्रो तक आप पानी डालेंगे। आज मिले बहुत सारे हॉस्पिटल बन रहे हैं, मैक्स हॉस्पिटल, छोटे छोटे हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल, उनका गंद कहाँ जा रहा है? उसमें कोई पैमाना तो होगा। नालों में डाला जा रहा है, नालों में गाद इतनी हो गई है, वही गाद नदियों में जा रही है। गाद आज तक नहीं निकली 3 दशक के अंदर, ये तो आप भी जानते हैं सर। गाद को निकालने के लिए अगर गाद नहीं निकली तो 70% नहीं बल्कि हम 90% यमुना का फिल्टर करके पानी पीते हैं, जो उसके अंदर कीटाणु आते हैं और हमको कैंसर रोगी बना रहे, डायलिसिस बना रहे हैं और आँख शोध हो रही हैं, और सबसे ज़्यादा जो दिमाग की बीमारियां, बच्चे कार्य नहीं करते। हमारे बच्चे पढ़ पढ़ के तैयार हो रहे हैं, लेकिन उनकी मानसिकता बहुत कमज़ोर होती जा रही है। ये पानी ही है जो ये कार्य को कर रहा है और उसको हमें पिलाया जा रहा है। ये देखिए, मैं 2 पानी लेकर आया हूँ, ये यमुना का जल है। मैं पिछले 15 साल से यमुना के अंदर खड़े होकर प्रतिदिन 3 घंटे देता हूँ अपनी जीवनचर्या में। ये जो आप देख रहे हैं, ये बोर्ड देने वाला पीता है 5 साल, और ये जो जल देख रहे हैं आप, ये बोर्ड पाने वाला पीता है। हम इस यात्रा को दोनों को एक करने के लिए कि जो जल हम पी रहे हैं वो जल आपको भी पीना पड़ेगा। जन जागरण के लिए हम निकल रहे हैं, मुझे आप सबका साथ चाहिए। मेरी यात्रा बेशक कितनी